प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे व्हाट इज डेडलॉक। डेडलॉक के बारे में काफ़ी बार मेरे से इंटरव्यू में पूछे गए थे और मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अगर हम डेडलॉक की बात करें तो बेसिक जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि हमारा कोई एक डेटाबेस है। उस डेटाबेस के अंदर डेडलॉक तब ऑकर करता है जब वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस किसी भी रिसोर्स को लॉक कर देते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है कि जैसे आपका कोई रो हो गया या कॉलम हो गया, उसमें कोई भी प्रोसेस हो रहा है, अगर वो प्रोसेस ने उस रो या कॉलम को ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो होता क्या है कि एक प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस का वेट करता है कि अगर ये लॉक को रिलीज करे तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करें। तो कई बार ये चीज़ें होती हैं डेटाबेस के केस में, जब आपका एक रिसोर्स पर दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस कहीं ना कहीं उसको यूज़ करने जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोसेस है, यानी कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। वो वेट करता है कि पहला या दूसरा वाला जो भी हमारा जो प्रोसेस है वो उसको रिलीज़ करे, तब हम अपना प्रोसेस आगे बढ़ा पाए। ठीक है, अगर मैं इसको एक इमेज के थ्रू आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो टेबल हैं, टेबल ए टेबल बी। ये दोनों क्या है, एक तरीके से हमारे रिसोर्स हैं। कहीं ना कहीं दो प्रोसेसेस, प्रोसेस ए प्रोसेस बी, हम कह सकते हैं ये ट्रांजैक्शन ए है और ये ट्रांजैक्शन बी है। तो हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, दो रिसोर्सेज हैं, यानी कि दो टेबल है। अब देखिए हुआ क्या, प्रोसेस ए ने एक कुछ भी अपडेट किया, कुछ भी उन्होंने अपडेट किया टेबल ए के अंदर। तो जैसे वो अपडेट करना स्टार्ट करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो टेबल ए को लॉक कर देगा। जब टेबल ए को उसने लॉक किया तो कहीं ना कहीं अपडेट हमारा स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से प्रोसेस बी यानी कि ट्रांजैक्शन बी, इसने हमारे टेबल बी को अपडेट करना स्टार्ट किया, यानी कि टेबल बी को इसने लॉक कर दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही मेरा टेबल ए हमारा पूरी तरीके से अपडेट हो गया, अब प्रोसेस ए ने टेबल बी को भी अपडेट करना स्टार्ट किया। तो उसने एक रिक्वेस्ट भेजा। रिक्वेस्ट जैसे उसने भेजा, उसने देखा कि प्रोसेस बी ऑलरेडी टेबल ए बी को लॉक करके रखा हुआ है, तो वो वेटिंग स्टेटस में चला गया। सिमिलरली प्रोसेस बी ने जैसे ही अपना टेबल बी अपडेट कर दिया और वो टेबल ए को अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा, उसने देखा कि टेबल ए ऑलरेडी लॉक किया गया है प्रोसेस ए के द्वारा, तो वो हमारा जो रिक्वेस्ट है प्रोसेस बी का वो वेटिंग में चला गया। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से डेडलॉक सिचुएशन। हमारे रिसोर्सेज बिजी हैं तो हमारे जो प्रोसेस हैं, हमारे जो ट्रांजेक्शन है वो वेटिंग में रह जाते हैं, तो उसको हम लोग डेडलॉक बोलते हैं। बेसिकली माई सीक्वल के अंदर जो डेडलॉक होता है वो इस मैसेज के थ्रू समझ में आता है। हमारा जो मैसेज होता है वो एरर कोड 1213 डेडलॉक फाउंड व्हेन ट्राइंग टू गेट लॉक, ट्राई रीस्टार्टिंग ट्रांजेक्शन, ये एरर होता है जो डेडलॉक में शो करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करूंगा जिसमें मैं आपको टेबल क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ और उस टेबल में डेडलॉक कैसे दिखता है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो मैंने माई सीक्वल ओपन कर लिया है और मैंने एक डेटाबेस बनाया है IQDB, इसको मैं सबसे पहले यूज़ कर लेता हूँ। फिर मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, टेबल ए, जिसके अंदर दो कॉलम है, ID एंड नेम। मैंने इसको रन किया एंड इसी टेबल के अंदर मैंने एक रो इंसर्ट किया, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया हुआ है, तो इसको भी मैंने रन किया। एंड एक दूसरा टेबल क्रिएट किया, टेबल बी, और उसके अंदर भी मैंने एक वैल्यू इंसर्ट किया है, तो इसको भी मैंने रन कर दिया। अब अगर मैं टेबल ए का जो डेटा है वो दिखाऊँ आपको, सो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल ए, तो आप देख सकते हो ID 1 है, नेम कॉलम के अंदर प्रवीण है, तो एक सिंपल सा एक रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। टेबल बी के अंदर अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं तो एक ID 1 है और नेम 02 हीरो क्लब है। तो इस तरीके से मैंने दो टेबल क्रिएट किए, टेबल ए एंड टेबल बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फाइल में जाकर एक न्यू क्वेरी टैब ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं अपना पहले ट्रांजेक्शन 1 बना रहा हूँ, तो ट्रांजेक्शन स्टार्ट ट्रांजेक्शन, ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन है जिसमें मैं कर रहा हूँ अपडेट।
अपडेट मैं कर रहा हूँ टेबल ए को कर रहा हूँ। टेबल ए सेट नेम कॉलम को हमें करना है कॉलम, इसमें मैं कर देता हूँ प्रवीण ट्रांजेक्शन 1 वेयर आईडी इक्वल टू 1। जैसे हम लोग नॉर्मली अपना कोई टेबल का रो अपडेट करते हैं, कोई डेटा अपडेट करते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे अपडेट किया। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ, जब इसको मैं अपडेट कर रहा हूँ तो मैंने थोड़ी देर के लिए स्लिप भी कर दिया। स्लिप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपना दूसरा ट्रांजेक्शन भी रन करेंगे। तो सेलेक्ट स्लिप 5 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 5 सेकेंड के लिए करेंगे। एंड मैं टेबल बी को भी अपडेट कर रहा हूँ। तो टेबल बी के लिए मैं इसी को कॉपी करके अपडेट टेबल बी और सेट नेम यहाँ पर 0 टू हीरो क्लब और वहाँ पे मैंने ट्रांजेक्शन 1 ऐड कर दिया। तो ये मेरा पहला एक तरीके से ट्रांजेक्शन बना है और इसको मैं कमिट कर देता हूँ जिससे कि ये सेव हो जाए। ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन बन गया। दूसरा ट्रांजेक्शन बनाने के लिए मैं वापस से MySQL ओपन करता हूँ, MySQL वर्कबेंच। तो मैंने वापस से क्लिक किया एंड वापस से मैंने अपना इंस्टेंस रन किया। तो 2 अलग अलग इंस्टेंस मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप देखो तो एक मेरा पहला इंस्टेंस ये रहा जिसमें मैंने ऑलरेडी डेडलॉक का टेबल क्रिएट कर लिया और एक ट्रांजेक्शन बनाया। सेकंड इंस्टेंस में मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो मैं न्यू क्वेरी टैब ओपन कर लेता हूँ, फाइल में जाके न्यू क्वेरी टैब मैंने ओपन कर लिया एंड सेम इसी कोड को मैं कॉपी करके अपने सेकंड इंस्टेंस के अंदर डाल देता हूँ। और इससे पहले मैं अपना डेटाबेस भी यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ iq_db। सो मेरा ये डेटाबेस यूज़ हो जाएगा, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें जो हमारा सेकंड ट्रांजेक्शन है इसमें मैं टेबल बी को पहले अपडेट कर रहा हूँ। टेबल बी को अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे 0 टू हीरो क्लब कर देता हूँ, ट्रांजेक्शन 2 कर देता हूँ जिससे कि हमें पता चले। एंड बाद में मैंने टेबल ए को अपडेट किया और यहाँ पे मैं प्रवीण कर देता हूँ, प्रवीण ट्रांजेक्शन 2 कर देते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ है, बस मैंने थोड़ा सा स्वैप कर दिया है। पहले बी किया है बाद में ए किया है, बट जो ट्रांजेक्शन 1 है उसमें मैंने पहले टेबल ए किया है फिर टेबल बी किया हुआ है और इन दोनों के बीच में मैंने स्लिप किया हुआ है। सो मैंने दोनों ही ट्रांजेक्शन के लिए कोड लिख दिया है। सबसे पहले अपने इस कमांड को रन कर रहा हूँ और जैसे मैं इस कमांड को रन करूँगा तुरंत का तुरंत मैं लोकल इंस्टेंस अपने सेकंड वाले इंस्टेंस पर जाऊँगा, इसको भी रन करूँगा और हमें ये इमीडिएटली करना होगा। तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके रन कर देता हूँ। आप देखोगे ये रनिंग स्टेटस आ रहा है। जैसे मैं सेकंड पर आता हूँ इसको भी मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया। तो देखिए दोनों चीज़ें रन हो रही हैं, अभी ये भी एग्जीक्यूट हो रहा है और मेरा जो पहला इंस्टेंस है वो भी। अब पहला देखिए कमिट हो गया, पहला कमिट हो गया, लेकिन दूसरा भी यहाँ पर आप देखोगे ये भी कमिट हो गया। तो इस केस में कहीं ना कहीं दोनों साथ में रन कर चुके हैं। मैं वापस से एक बार ट्राई करता हूँ, एक बार मैं वापस से इसको सेलेक्ट करके रन करता हूँ एंड इसको भी वापस से रन करता हूँ। दोनों को मैंने साथ में रन किया। अब आप देख सकते हो हुआ क्या, इसने पहले वाले को तो कमिट कर दिया। आप देखोगे यहाँ कमिट हो गया। कमिट होने के बाद जैसे ही मैं टेबल ए और टेबल बी देखूंगा तो हमारा ट्रांजेक्शन 1 देखो आप अपडेट हो गया, टेबल ए के अंदर भी और टेबल बी के अंदर भी ट्रांजेक्शन 1 जो है वो अपडेट हो गया। लेकिन लोकल इंस्टेंस सेकंड में अगर मैं जाकर देखूँ, यहाँ पर आप देखोगे एरर मैसेज आ रहा है 1213 डेडलॉक फाउंड व्हेन ट्राइंग टू गेट लॉक। तो इसका मतलब क्या है, इसने पहले वाले ट्रांजेक्शन को कंसीडर कर लिया और दूसरे वाले ट्रांजेक्शन को विक्टिम ले लिया। और विक्टिम लेने का मतलब इसने इसको रोल बैक किया, एरर थ्रो किया और इसको रोक कर दो जो पहला वाला ट्रांजेक्शन था ट्रांजेक्शन 1 उसको उसने कंप्लीट कर दिया। तो माई सीक्वल क्या करता है, जब भी डेडलॉक ऑकर करता है वो किसी भी एक आपके कह सकते हो ट्रांजेक्शन को रोक देता है और उसको विक्टिम बना देता है, लेकिन दूसरे वाले को वो कंप्लीट कर देता है।